नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 10th का द्वितीय पाठ का दूसरा भाग पाटलिपुत्र वैभवम में से पटना का गौरव के बारे में समझाने का प्रयास करूंगा। इसका संस्कृत और उसका हिंदी अर्थ एक साथ करेंगे। आप स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, उसको देखेंगे और देख करके पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो पाटलिपुत्र वैभवम ये पाटल शब्द से निकला है। पाटल का अर्थ होता है गुलाब। क्या है देखेंगे। बिहार राज्यस्य राजधानी नगरम पाटलिपुत्रम सर्वेषु कालेषु महत्वम धारयति। बिहार राज्यस्य राजधानी नगरम, बिहार राज्य के राजधानी पाटलिपुत्रम, पाटलिपुत्र सर्वेषु कालेषु सभी कालों में, सभी समय में या हमेशा अपना महत्व जो है वो धारण करता है, महत्व रखता है। कह रहे कि बिहार राज्य की राजधानी का महत्व, बिहार राज्य की राजधानी मीन्स क्या? पटना। बिहार राज्य की राजधानी पटना का महत्व सभी समय मीन्स हमेशा से होता रहा है। अस्य इतिहास, इसका इतिहास सार्धसहस्र द्वय वर्ष परिमित। कह रहा है कि सार्धसहस्र द्वय वर्ष परिमित है, मीन्स 2500 वर्ष का है। इसका इतिहास जो है वो 2500 वर्ष का है। अत्र धार्मिक क्षेत्रम, यह धार्मिक धर्म के क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्रम, राजनीतिक के क्षेत्र में, उद्योग क्षेत्रम और उद्योग के क्षेत्र में विशेषण ध्यानाकर्षण, विशेषण ध्यानाकर्षकम, विशेष रूप से ध्यान आकर्षित करता है। कहने का अर्थ ये है, इसका धार्मिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र और औद्योगिक क्षेत्र विशेष ध्यान आकर्षित करते हैं। वैदेशिका यात्रिणः, विदेशी यात्री मेगास्थनीज, फाह्यान, ह्वेनसांग इति संग प्रभृतयः पाटलिपुत्रस्य वर्णनम स्व स्मरण ग्रंथेषु चक्रुः। कह रहा है कि विदेशी यात्रियों ने भी इसका वर्णन अपने अपने ग्रंथों में किया है। कह रहा है कि वैदेशिक यात्री ना, विदेशी यात्री मेगास्थनीज, फाह्यान, ह्वेनसांग, इत्संग इत्यादि यात्रियों ने पाटलिपुत्र का वर्णन अपने अपने ग्रंथों में किया है। इसको इस प्रकार भी कह सकते हैं कि मेगास्थनीज, फाह्यान, ह्वेनसांग इत्संग इत्यादि यात्रियों ने इसका वर्णन अपने अपने ग्रंथों में लिखे हैं। इस पाठ में पाठेस्मिन, इस पाठ में पाटलिपुत्र वैभवस्य
इस पाठ में पाटलिपुत्र के गौरव का सामान्य परिचय वर्तते, सामान्य परिचय दिया गया है। देखेंगे इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, बताएंगे कैसे क्वेश्चन बनेंगे। करा कि प्राचीनेषु भारतीयेषु नगरेष्वन्यतमं पाटलिपुत्रे मनुगंगम वसद्विचित्रम महानगरम बभूव। प्राचीनेषु भारतीयेषु, प्राचीन भारतीय नगरों में एक पाटलिपुत्र जो नगर है वो गंगा नदी के किनारे अवस्थित है। प्राचीनेषु भारतीयेषु नगरेष्वतमं, प्राचीन भारतीय नगरों में एक पाटलिपुत्र ही नगर है जो कि गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। तद विषय दामोदर गुप्तो नाम कवि कूटनीमताख्ये काव्य कथयति। उसके विषय में दामोदर गुप्त नामक कवि कूटनीमत नामक काव्य में कहते हैं। इसमें बहुत सारे प्रश्न आ सकते हैं कि इस पाठ को पाटलिपुत्र के वर्णन के बारे में कौन लिखे हैं? दामोदर गुप्त कवि लिखे हैं। किस काव्य में लिखे हैं? तो कूटनीमताख्ये काव्य में लिखे हैं। क्या लिखे हैं देखते हैं। कह रहा है अस्ति महितल तिलकम सरस्वती कुल गृहम महानगरम। अस्ति महितल तिलकम सरस्वती कुल गृहम महानगरम नामना पाटलिपुत्रम परिभूत पुरंदर स्थानम। इसको देख लेते हैं। अस्ति महितल तिलकम, अस्ति मीन्स है, महितल तिलकम मीन्स महान लोगों को, मही मीन्स पृथ्वी होता है। तो पृथ्वी पर जितने भी महान लोग हैं उनका तिलक करने वाला सरस्वती कुल गृहम, और सरस्वती का घर जो है वो क्या है? महानगर है। यह जो नगर है वो सरस्वती का घर है। नामना पाटलिपुत्रम, इसका नाम क्या है? इस महानगर का नाम क्या है? पाटलिपुत्रम। परिभूत पुरंदर स्थानम, और पुरंदर इंद्र को कहते हैं। परिभूत मीन्स उसके समान दिखाई देने वाला, स्थानम मीन्स स्थान है। करेंगे महितल तिलकम सरस्वती कुलगृहम पाटलिपुत्र नामना महानगरम परिभूत पुरंदर स्थानम अस्ति। महान लोगों को तिलक करने वाला सरस्वती का घर पाटलिपुत्र के नाम से विख्यात है, जो इंद्र लोक के समान है। यह कैसा है? इंद्र लोक के समान है। महितल तिलकम धरती का भाल, सरस्वती कुल गृहम शिक्षा का महान केंद्र, परिभूत पुरंदर स्थानम मीन्स इंद्र लोक जैसा, पृथ्वी के तिलक भूत विद्वानों का कुल गृहम भूत इंद्रालय को भी जीतने वाला पाटलिपुत्र नामक नगर है। इसको हम लोग इस प्रकार भी कह सकते हैं कि इस श्लोक के माध्यम से कवि दामोदर गुप्त ने पाटलिपुत्र की विशेषताओं के विषय में कहा है कि शिक्षा के क्षेत्र में इसका
अन्यतम स्थान रहा है। आर्यभट्ट जैसे खगोल शास्त्री तथा चाणक्य जैसे विश्व प्रसिद्ध अर्थशास्त्री इसी धरती की उपज है। तो अशोक जैसे महान शासक जिन्होंने अपनी वीरता तथा अहिंसा के सिद्धांत से विश्व को इस धरती की महानता को जानने के लिए आकृष्ट किया। गंगा के किनारे बसा हुआ यह नगर अपनी विमल विभूति से सबको प्रभावित किया तथा सबकी प्रशंसा बटोरी। यह कहा जाता है कि पाटलिपुत्र की अपनी अमर गाथाएं हैं जिसे कोई नकार नहीं सकता। तो इस प्रकार से देखेंगे इतिहासे श्रूयते यत् गंगा यास्तीरे बुद्ध काले पाटली ग्राम स्थितः आसीत्। इतिहासे श्रूयते, इतिहास से ज्ञात होता है या सुनते हैं, यत् गंगा तीरे कि गंगा नदी के किनारे बुद्ध काले, बुद्ध के समय से ही पाटली ग्राम स्थित था। करे इतिहास से ज्ञात होता है कि बुद्ध के समय में गंगा नदी के किनारे एक पाटली ग्राम था। यत्र च भगवान बुद्ध बहुकृत्वः समागतः, यत्र च भगवान बुद्ध बहुकृत्वः समागतः, और यहाँ भगवान बुद्ध बहुत बार आए, और यहाँ भगवान बुद्ध बहुत बार आए। कहाँ भगवान बुद्ध बहुत बार आए? तो पटना में। तेन कथितम् आसीत्, वे कहे थे या उनके द्वारा कहा गया था, यद ग्रामोयम, यह गांव ही महानगरम भविष्यति, महानगर होगा, यह गांव ही महानगर होगा। किंतु लेकिन कलहस्य अग्निदाहस्य जलपूरस्य च भयात् सर्वदा क्रांतम भविष्यति। कह रहे हैं कि यह गांव तो नगर बनेगा, महानगर बनेगा, लेकिन हमेशा झगड़ा से, आग से और बाढ़ से हमेशा भयभीत रहेगा, डरा हुआ रहेगा। कालांतरेण पाटलीग्रामः एव पाटलिपुत्रम मिति कथितः। कुछ समय के बाद पाटली ग्राम ही पाटलिपुत्र के नाम से कहा गया, या पाटली ग्राम ही पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाने लगा। चंद्रगुप्त मौर्यस्य काले अस्य नगरस्य शोभा रक्षा व्यवस्था च अत्युत्कृष्टा सिद्धिति। कह रहे कि चंद्रगुप्त मौर्यस्य काले, चंद्रगुप्त मौर्य के समय अस्य नगरस्य शोभा, इस नगर की शोभा रक्षा व्यवस्था च, और रक्षा व्यवस्था अत्युत्कृष्टा सिद्धिति। इसको तोड़ देंगे तो ये हो जाएगा, देख लेंगे, अत्युत्कृष्टा सिद्धिति।
अब यहाँ देखिए, ये हो जाएगा, तोड़ देंगे तो हो जाएगा अति प्लस उत्कृष्ट प्लस आशित प्लस इति। तो कह रहा है कि अत्युत्कृष्टा सिद्धिति मीन से अति उत्तम था। चंद्रगुप्त मौर्यस्य काले अस्य नगरस्य शोभा रक्षा व्यवस्था च अत्युत्कृष्टा सिद्धिति। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में इस नगर की शोभा और सुरक्षा व्यवस्था अति उत्तम थी। यूनान राजदूतः मेगास्थनीजः स्वसंस्मरणेषु निरूपयते। यह बात यूनानी राजदूत मेगास्थनीज ने अपने यात्रा वृत्तांत में लिखा है। अस्य नगरस्य वैभवं प्रियदर्शिनः अशोकस्य समय सुतरा समृद्धम्। कह रहा है कि अस्य नगरस्य वैभवम्, इस नगर का गौरव प्रियदर्शी अशोक के समय में और अधिक समृद्ध था और सुंदर था। बहुकालं पाटलिपुत्रस्य प्राचीना सरस्वती परंपरा वर्तते। बहुत समय से ही पाटलिपुत्र की विद्वत परंपरा प्राचीन काल से ही चला आ रहा है। सरस्वती परंपरा मीन्स पढ़ने और पढ़ाने की परंपरा को ही सरस्वती परंपरा कहते हैं। सरस्वती परंपरा पूछ सकता है कि सरस्वती परंपरा किसको कहते हैं, तो पढ़ने और पढ़ाने की परंपरा को सरस्वती परंपरा कहते हैं। इति राजशेखरः स्वकाव्य मीमांसा नाम के कवि शिक्षा प्रमुख ग्रंथम सादर स्मरति। कह रहा है कि ऐसा राजशेखर ने स्वकाव्य मीमांसा, अपनी काव्य मीमांसा नामक कवि शिक्षा पुस्तक में सादर स्मरण किया गया है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, ध्यान से सुनेंगे। हिंदी अर्थ है, बिल्कुल समझते चलना है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि काव्य मीमांसा किनका पुस्तक है? राजशेखर का। हिंदी से ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा। जितना आराम से आप इसका हिंदी समझेंगे उतना ही आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट तीसरा में इसका अगला पार्ट देंगे। थैंक यू, धन्यवाद।